मसीह, इस पवित्र दोपहर में हम सब आपके सामने आते हैं क्योंकि आप ही हमारे उद्धारकर्ता है। आप ही हमारे चंगाई देने वाले हैं। आप ही हमारे जीवन की सांस हैं। प्रभु, दोपहर का यह समय कितना शांत है, कितनी स्थिरता है चारों ओर, पर हमारे मन और हमारे शरीर में कितनी हलचल है, कितने दर्द है, कितनी बीमारियां हैं। प्रभु, यदि आप हमें न छुए तो हम कैसे जी पाएंगे? यदि आप हमें न उठाएं तो हम कहां जाएंगे? प्रभु, जब हम सुबह उठते हैं तो आपके नाम को पुकारते हैं, जब हम रात को सोते हैं तो आपके नाम को पुकारते हैं, और अब दोपहर में भी हम आपको पुकार रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ही हमारे जीवन का स्रोत है। आप ही हमारे चंगाई देने वाले परमेश्वर है। आप ही हमें नई आशा देने वाले हैं। धन्यवाद और स्तुति। धन्यवाद प्रभु कि आज हम जीवित हैं। धन्यवाद कि हमारी सांसें चल रही हैं। धन्यवाद कि हमारे पास भोजन है, पानी है, परिवार है। हाँ प्रभु, हम सब कुछ आपके कारण ही पा रहे हैं। यदि आप न होते तो हम कहां होते? यदि आपका प्रेम हमें न डांपता तो हम आज कहां खड़े होते? धन्यवाद प्रभु कि आपकी कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। धन्यवाद कि आपने अपने लहू से हमें ढांप दिया है। धन्यवाद कि आप हमारे पापों और हमारे रोगों को क्रूस पर ले गए। ओह प्रभु, कौन ऐसा है जो हमसे इतना प्रेम करता है? कौन ऐसा है जो हमारी कमजोरियों को जानकर भी हमें अपनाता है? सिर्फ आप। हाँ प्रभु, सिर्फ आप। शारीरिक चंगाई की प्रार्थना है प्रभु यीशु। आप जानते हैं कि कितने भाई बहन बीमारियों से जूझ रहे हैं। कोई बिस्तर पर पड़ा है, कोई अस्पताल में है, कोई महीनों से दवा खा रहा है, कोई वर्षों से दर्द सह रहा है। प्रभु, कितने आंसू गिरे हैं, कितनी रातें रोते रोते गुजरी हैं, कितनी बार लोग टूट गए हैं। प्रभु, अब और नहीं, बस अब आप उन्हें छू लीजिए। क्या आपने नहीं कहा था, हे सब परिश्रम करने वालों और भारी बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, आज हम आ गए हैं। हमारे बोझ बहुत भारी है, हमारी बीमारियां बहुत बड़ी है, लेकिन हम मानते हैं कि आपकी शक्ति हर बीमारी से बड़ी है। प्रभु, जिनकी हड्डियां टूट गई है उन्हें जोड़ दीजिए। जिनका खून खराब हो गया है उसे शुद्ध कर दीजिए। जिनके दिल में बीमारी है उसे नया दिल दे दीजिए। जिनकी आंखें अंधेरी हो गई है उन्हें ज्योति दीजिए। जिनके कान सुन नहीं पाते उन्हें सुनाए। जिनके पैर चल नहीं पाते उन्हें खड़ा कर दीजिए। ओह प्रभु, आज आपकी चंगाई की धारा हम पर बह जाए। मानसिक और आत्मिक चंगाई प्रभु यीशु। हमारे शरीर ही नहीं, हमारे मन और हमारी आत्मा भी बीमार हो गई है। कोई अवसाद से टूट चुका है, कोई चिंता से गिरा है, कोई डर में जी रहा है, कोई आत्महत्या के विचारों से परेशान है। प्रभु, कितने लोग हंसते तो हैं पर अंदर से टूटे हुए हैं। कितने लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं पर अंदर से रो रहे हैं। हे शांति के राजकुमार, क्या आप इन आत्माओं को शांति देंगे? क्या आप उनके मन में अपनी शांति का स्रोत खोल देंगे? प्रभु, जो बेचैन हैं उन्हें विश्राम दीजिए। जो उदास है उन्हें आनंद दीजिए। जो डर रहे हैं उन्हें साहस दीजिए। और प्रभु, अगर कोई पाप के जाल में फंसा है, नशे की लत में है, व्यभिचार में है, चोरी में है, झूठ में है, बुरी आत्माओं के बंधन में है, प्रभु आप उन्हें छुड़ाइए। हाँ प्रभु, अभी छुड़ाइए। आपके नाम में हर जंजीर टूटती है। आपके लहू से हर बंधन खुल जाता है। आपके क्रूस से हर पाप मिट जाता है। परिवार और बच्चों के लिए है प्रभु, हमारे परिवार भी बीमार हो गए हैं। कितने घर टूट रहे हैं, कितने रिश्ते बिखर रहे हैं, कितनी माएं रो रही है, कितने पिता चिंता में हैं, कितने बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं। प्रभु, घर घर में झगड़े क्यों हैं? नफरत क्यों है? मनमुटाव क्यों है? प्रभु, आप प्रेम के परमेश्वर हैं। पति पत्नी के बीच मेल बैठाइए। माता पिता और बच्चों के बीच समझ बढ़ाइए। भाई बहनों के बीच क्षमा की आत्मा दीजिए। प्रभु, जो घर टूट रहे हैं उन्हें जोड़ दीजिए। हे प्रभु, बच्चों को आशीष दीजिए। उनकी पढ़ाई में मदद कीजिए। उनके सपनों को पूरा कीजिए। उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। प्रभु, जो बच्चे बीमार हैं उन्हें अभी चंगा कीजिए। जो बच्चे गलत रास्ते पर चले गए हैं उन्हें आपके पवित्र मार्ग पर वापस लीजिए। आर्थिक और कामकाजी जीवन की चंगाई प्रभु यीशु। बीमारी सिर्फ शरीर की ही नहीं, आर्थिक स्थिति की भी होती है। कितने भाई बहन कर्ज में डूबे हैं। कितनों का व्यापार ठप हो गया है। कितनों के घर में रोजी रोटी की कमी है। प्रभु, उनके आंसू आप देख रहे हैं। उनकी पुकार आप सुन रहे हैं। प्रभु, उनके काम को आशीष दीजिए। उनके व्यापार को बढ़ाए। उनके खेतों को फलवंत कीजिए। उनके हाथों के काम में समृद्धि भर दीजिए। कलीसिया और सेवकों के लिए है प्रभु यीशु। हम आपकी कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आज कितने मसीही उत्पीड़न झेल रहे हैं,
कितने विश्वास में गिर रहे हैं, कितने बीमारी और गरीबी से परेशान हैं। प्रभु अपनी दया उन पर कर दीजिए। हमारे पादरियों, सेवकों और प्रचारकों को आशीष दीजिए। जब वे आपके वचन का प्रचार करें तो सिर्फ शब्द ही निकले, बल्कि आपकी सामर्थ्य भी प्रकट हो। बीमार चंगे हो, बंधन टूटे, आत्माएं बचाई जाएं। व्यक्तिगत चंगाई और स्वीकारोक्ति है प्रभु, मैं अपने लिए भी प्रार्थना करता हूं। मेरी भी कमजोरियां हैं, मेरी भी कमियां हैं, मेरे भी छिपे हुए घाव हैं। प्रभु मुझे भी चंगा कीजिए। मेरे अंदर जो टूटा हुआ है उसे जोड़ दीजिए। मेरे दिल के घाव भर दीजिए। मेरी आत्मा को नया कर दीजिए। विश्वास की घोषणा, हां प्रभु, मैं विश्वास करता हूं आप मेरे चंगाई देने वाले हैं। आप मेरे उद्धार करता हैं। आप मेरे डाल हैं, मेरी शक्ति है, मेरे जीवन का स्रोत है। आज मैं घोषणा करता हूं मेरे भाई बहन चंगे हो रहे हैं, मेरे परिवार चंगे हो रहे हैं, मेरे बच्चे चंगे हो रहे हैं, मेरे रिश्ते चंगे हो रहे हैं, मेरी आर्थिक स्थिति चंगी हो रही है, मेरा शरीर, मेरा मन और मेरी आत्मा चंगी हो रही है। समापन, धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार को ठुकराया नहीं। धन्यवाद कि आप आज भी चंगाई के परमेश्वर हैं। आप ही हमारी सांसों के स्रोत हैं। प्रभु हम आपको पुकार रहे हैं क्योंकि हमें आपकी जरूरत है। हमें आपकी चंगाई चाहिए, हमें आपके लहू की डाल चाहिए। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। और प्रभु यह वचन पढ़ते ही मेरे मन में विश्वास उठता है। आपने क्रूस पर मेरे पापों का बोझ उठा लिया, आपने मेरे रोगों का दर्द सह लिया। तो फिर मैं बीमार क्यों रहूं? मैं टूट कर क्यों रहूं? मैं रोता ही क्यों रहूं? नहीं प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि अभी चंगाई मिलेगी, अभी मुक्ति मिलेगी, अभी आपका सामर्थी हाथ मुझे छुएगा। धन्यवाद और स्तुति। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें इस दोपहर तक पहुंचाया। धन्यवाद कि हम जीवित हैं, सांसें ले रहे हैं, क्योंकि ये आपकी दया से ही है। धन्यवाद कि आपने हमें बचाया, हमें डंक लिया, हमें शांति दी। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, वही तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वाह प्रभु, क्या अद्भुत वचन है। आप मेरे पापों को क्षमा करते हैं, आप मेरे रोगों को चंगा करते हैं। तो मैं क्यों डरूं, क्यों चिंता करूं, क्यों हार मानूं? नहीं प्रभु, आज मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपकी दया सदा बनी रहती है। शारीरिक चंगाई, प्रभु कितने भाई बहन आज बिस्तर पर पड़े हैं, कितनों की आंखों से आंसू बह रहे हैं, कितनों के घर में बीमारी का अंधकार छाया है। प्रभु आप उनके पास जाए, उन्हें छू लीजिए, उन्हें उठा लीजिए। और वह सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके सभागृहों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार सुनाता और हर एक बीमारी और हर एक दुर्बलता को दूर करता रहा। प्रभु आप जब धरती पर थे तो आपने हर बीमारी को दूर किया, आपने हर पीड़ा को छुआ, आपने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, मरे हुओं को जिलाया। क्या आप आज बदल गए हैं? नहीं प्रभु, आप वही हैं कल, आज और सदा तक एक समान। तो आज भी आप यही करेंगे। प्रभु जिनका खून खराब है उसे शुद्ध कीजिए, जिनकी हड्डियां टूट गई है उन्हें जोड़ दीजिए, जिनकी किडनी या लीवर खराब है उन्हें नया अंग दीजिए, जिनकी नसें ब्लॉक है उन्हें खोल दीजिए। हां प्रभु, आज चंगाई की धारा बहाए। मानसिक और आत्मिक चंगाई है प्रभु, शरीर ही नहीं मन भी टूट चुका है। कितने लोग अवसाद में हैं, कितने लोग चिंता से घिरे हैं, कितने लोग भय के बंधन में हैं। प्रभु कितने लोग मुस्कुराते तो हैं पर अंदर से रोते हैं। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें वैसा नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। वाह प्रभु, क्या प्रतिज्ञा है। आप कहते हैं कि मन व्याकुल न हो, डरे नहीं। तो प्रभु जिनके मन बेचैन हैं उन्हें शांति दीजिए, जिनके दिल टूटा है उन्हें जोड़िए, जिनके विचार नकारात्मक हो गए हैं उन्हें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। और प्रभु आत्मिक चंगाई भी दीजिए। यदि कोई पाप में फंसा है, नशे में है, झूठ में है, चोरी में है, व्यभिचार में है, बुरी आत्माओं के जाल में है, प्रभु आप उन्हें अभी छुड़ाइए। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। हां प्रभु, आप हमें स्वतंत्र करते हैं, आप हमें आजाद करते हैं और आप हमें चंगा करते हैं। परिवार और बच्चों के लिए है प्रभु,
परिवारों को चंगा कीजिए, पति पत्नी के रिश्तों को जोड़ दीजिए, माता पिता और बच्चों में प्रेम भर दीजिए, भाई बहनों में मेल बैठाइए। परंतु मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। हां प्रभु, हम घोषणा करते हैं कि हमारे घर आपके लिए हैं, हमारे बच्चे आपके हैं, हमारे परिवार आपके हैं। प्रभु, जो घर टूट रहे हैं उन्हें जोड़ दीजिए। हे प्रभु, बच्चों को चंगा कीजिए, उनकी पढ़ाई में मदद कीजिए, उनके सपनों को पूरा कीजिए, उनके शरीर को स्वस्थ कीजिए, उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। आर्थिक चंगाई प्रभु यीशु, कितने भाई बहन आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, कर्ज में हैं, गरीबी में हैं, भूख में हैं। प्रभु, उन्हें भी आप चंगा कीजिए। मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी सारी घटी पूरी करेगा। वाह प्रभु, क्या वचन है, आप हमारी घटी को पूरी करेंगे। तो प्रभु, उनके हाथों के काम को आशीष दीजिए, उनके व्यापार को बढ़ाइए, उनके खेतों को फलवंत कीजिए। कलीसिया और सेवकों के लिए प्रभु यीशु, कलीसिया को चंगा कीजिए। पादरियों को, सेवकों को, प्रचारकों को सामर्थ दीजिए। जब वे आपके वचन का प्रचार करें तो लोग सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि चंगे भी हो, छुड़ाए भी जाएं, बचाए भी जाएं। व्यक्तिगत प्रार्थना है प्रभु, मैं अपने लिए भी कहता हूं, मुझे भी चंगा कीजिए। मेरे दिल के छिपे घावों को भर दीजिए, मेरी आत्मा को नया कीजिए, मेरी कमजोरी को ताकत दीजिए। विश्वास की घोषणा, हां प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, आप मेरे चंगाई देने वाले हैं, आप मेरे उद्धारकर्ता हैं, आप मेरे जीवन के राजा हैं। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। तो प्रभु, जैसे आपने तब चंगाई दी वैसे ही आज भी देंगे। और हम सब मिलकर घोषणा करते हैं, आज हमारे भाई बहन चंगे हैं, आज हमारे परिवार चंगे हैं, आज हमारे बच्चे चंगे हैं, आज हमारी आत्मा, मन और शरीर चंगा है। समापन। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार को अनसुना नहीं किया। धन्यवाद कि आपका लहू हमें ढक रहा है। यह सारी प्रार्थना हम आपके जीवित और सामर्थी नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।